हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फिनिश किया था यूज इफेक्ट हुक को। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को। मैंने अपनी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को ब्रेक डाउन किया इस ट्यूटोरियल सीरीज में 3 डिफरेंट फेजेस में, जो कि हम 3 डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे आगे आने वाली 2 वीडियोस में और आज के इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे जी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होती क्या है, सेकेंडली क्यों यूज की जाती है और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को कैसे यूज करते हैं। एट द एंड हम उसको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। सबसे पहले हम समझने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की जरूरत क्यों आई रिएक्ट में, एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं जी। एक ट्रेडिशनल सी हम रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन ले लें अगर, तो उसका रूट कंपोनेंट जो कि ऐप कंपोनेंट भी कहलाता है जी, एक हमारे पास वो है। देन सेकेंडली हमारे पास एक कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी जो के लेवल 1 पे है। देन हमारे पास लेवल 2 के ऊपर 2 कंपोनेंट पड़े हुए हैं जो कि कंपोनेंट डी एंड ई हैं। एंड लास्टली हमारे पास कंपोनेंट एफ लेवल 3 पे अवेलेबल है। अब रिक्वायरमेंट क्या है जी, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर नेम जो है हमारे पास एक यूजर का है जो कि रूट कंपोनेंट में अवेलेबल है, ऐप कंपोनेंट में कह लें अवेलेबल है। और इसको हमने क्या करना है, यूज करना है या शो करवाना है कंपोनेंट ए डी और एफ में। ठीक हो गया। अवेलेबल कहां पर है यूजर नेम, ऐप कंपोनेंट में। शो कहां करवाना है, कंपोनेंट ए डी और एफ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले के नॉर्मल अगर हम वे देखें रिएक्ट का, तो हमें प्रॉप्स की जरूरत होगी। प्रॉप्स के थ्रू हम रूट कंपोनेंट या ऐप कंपोनेंट से पास करवाएंगे यूजर नेम, किसमें, कंपोनेंट ए में, और वहां यूज कर लेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, प्रॉप से पास करवाएंगे कंपोनेंट को यूजर ऐप कंपोनेंट से यूजर नेम को कंपोनेंट बी में, एंड देन ड्रिल डाउन करवाएंगे कंपोनेंट डी में। इस केस में क्या हुआ, हमने यूजर नेम को पास किया है कंपोनेंट बी से, जबकि यूजर नेम की कोई जरूरत नहीं थी कंपोनेंट बी के अंदर। थर्डली हमने क्या किया, हमने यूजर नेम को पास करवाना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स फ्रॉम ऐप कंपोनेंट टू कंपोनेंट सी, और फिर कंपोनेंट सी से हम उसको ड्रिल डाउन करेंगे कंपोनेंट ई में, एंड देन ड्रिल डाउन करेंगे कंपोनेंट एफ में। तो अब यहां पर भी देख लें, आपने यूजर नेम को 2 डिफरेंट कंपोनेंट में पास किया है जहां पे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आपने 3 कंपोनेंट से यूजर नेम को पास करके इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा लिया है। अगर आपकी एप्लीकेशन जिसके 15 या 20 लेवल्स हों, तो आप सोचें कि आप सिर्फ एक यूजर नेम के थ्रू कितनी एप्लीकेशन की हायरार्की को बढ़ा देंगे। ये मोस्टली कब होता है, जब आपको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस चाहिए होती हैं, जब आपको लॉग्ड इन यूजर को शो करवाना होता है। इस तरह की चीजों में, इस तरह के सिनेरियोज में ये जगह, ये जो आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस होते हैं, यूजर इंफॉर्मेशन होती है, ये मोस्टली बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स में चाहिए होती है। तो आप क्या करवाएंगे, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट ने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक लॉन्च की है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करती है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आपको प्रोवाइड करती है वे, कॉन्टेक्स्ट हुक प्रोवाइड यू अ वे टू पास डेटा through the component tree without having to pass props down manually at every level। तो समझ गए होंगे आप यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करती है जी। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आपको एक ऐसा तरीका देती है जिसके थ्रू आप डेटा को पास कर सकते हैं कंपोनेंट्स के ट्री में, कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको हर कंपोनेंट से मैनुअली पास करके अपने चाइल्ड कंपोनेंट तक लेकर जाएं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को मोर डिटेल से देखते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।